चोपड़ा जी, आपने पूछा था कि नख कैसे धारण करे, आपने केपी का जिक्र किया था, है नहीं? तो मैं आपको बताता हूं, अगर छठे घर का सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो वो कर्जा ही कर्जा देता है। तो अब जो 12वें घर में बैठा है वो कोई भी ग्रह हो सकता है ना? आप उसका नग जिंदगी में कभी धारण नहीं कर सकते, वरना घर भी बिक जाएगा, और नहीं तो बैंकों के अंदर तो रहेगा ही ना। और अगर 8वें घर के नक्षत्र स्वामी के सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 9वें में बैठ जाए तो वो प्रिंटिंग के काम देगा ना, बढ़ाएगा ना। तो आपको उसका नग जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐप खोल सकते हैं, आप प्रिंटिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं, छपाइयों का काम कर सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं, तो उसका नग जरूर पहनना चाहिए। और अगर पहले घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 5वें घर में ही बैठ के अगर बीमारी दे रहा है तो कैसे होगा? ऐसा भी होता है, ठीक है जी। तो आपने बहुत सही पूछा, शायद आप कंफ्यूजन में थे। हाँ, तो जो केपी जी ने कसब बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। और आप सबको मैं एक बात बता दूं कि केपी की जो प्रेडिक्शन की जो रिसर्च हुई थी वो केपी बाइबल के नाम से मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। कृष्णमूर्ति जी ने केपी बनाई है, पर जीडी वशिष्ठ अब चलाएगा। और आपने कभी ये नाम भी नहीं सुना केपी बाइबल? रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाके देखिए, नीचे बड़े बड़े नक्शों में लिखा है कि जीडी वशिष्ठ जी के नाम पे ये रजिस्टर्ड है। और अभी मैं 2 महीने बाद आप सबके लिए वो लेके आ रहा हूं, केपी बाइबल, ताकि आप भी पढ़ के उसे धन्य हो सके। तो पहले मैं अपने बड़ों का प्रणाम करता हूं। आपने वाकई में स्टार अचीवर अवार्ड के रूप में बहुत ही भव्य और बहुत ही शानदार प्रोग्राम का यहां पर दान किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज आप सबको मैं बताऊं, जन्म कुंडली, वास्तु, हमारा शरीर, शरीर के अंग, उनकी खासियतें और उनकी कमियां यानी कि बीमारियां, ये कुछ भी अलग नहीं है। और जो इंसान एस्ट्रोलॉजी में आकर के इन सारी विधाओं को, इन सारी चीजों को अपने तरीके से ना जोड़ पाया, वो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास में इंसान हर तरह का सवाल लेकर के आता, हर तरह का, जीवन में ऊंचाइयां पाने का भी, बीमारी हटाने का भी, बच्चों के दुख का भी, माँ बाप ने अगर भाई बहन ने दुख दिया उनको हटाने का भी। तो शुरुआत जन्म कुंडली से होती है, लेकिन हालात को खत्म करने के लिए उपाय, वास्तु, ये सब चीज आपके दिमाग में अगर होगी तो ही आप किसी का भला कर सकते हो, वरना नहीं हो सकता। आप सबको एक और बहुत बड़ी बात बताता हूं। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से रिसर्च करी है। सतयुग से लेके आज तक बड़े बड़े योग हैं, कितने बड़े बड़े योग निकलते हैं, लेकिन लाल किताब वाले भी रोज पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार पाए। और यही कारण है कि अभी भी थोड़ी कमी बाकी है, पर परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी ये कमियां पूरी होंगी, क्योंकि अब तो बहुत पढ़ी लिखी पनीरी इनमें आ रही है, बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं इसमें। तो आज आप जानना चाहते हो कि सैकड़ों करोड़पति कौन बनता है और आप उसकी राह पे कैसे निकल सकते हो? जानना है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं रहने देता हूं। कभी भी आप उठा करके देखिए, लाल किताब के अंदर एक पहला लॉ है, कहते 9वें घर से
बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं, दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल उगती है। ये जिनकी जन्म कुंडलियों में योग है उनको किसी उपाय की जरूरत ही नहीं है। यानी कि 9वें, 10वें, दूसरे और चौथे घर के अंदर अगर ग्रह हैं तो किसी ज्यादा उपायों की जरूरत नहीं, परमात्मा की दया से वैसे ही समृद्ध हो जाओगे। एक दूसरा योग कि अगर चौथे, 5वें, 11वें के अंदर मैक्सिमम ग्रह हैं, काफी कुछ अच्छा मिलेगा। मकान भी बनेंगे, प्रॉपर्टियां भी बड़ी होंगी, चाहे आपस में दुश्मन ग्रह ही बैठे हुए हो तब भी बहुत कुछ होगा। ठीक है। और लाल किताब की एक और थ्योरी जिसके अंदर कहते हैं परसु परसा परसराम। परसु वो जिसको बहुत मेहनत करनी पड़े, उसके बावजूद भी अपना गुजारा नहीं वो ढंग से कर पाता, ऐसे लोगों के तीसरे घर के अंदर ज्यादातर ग्रह होते हैं, या एक्टिव ग्रह चाहे एक ही हो वो सारा लगा हुआ होता है। दूसरा परसा, जिसके तीसरे और 11वें घर के अंदर ग्रह हो, वो आदमी इतनी कमाई करता है कि अपना गुजारा कर दे, अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार की थोड़ी मदद भी कर दे, उसे बोलते हैं परसा। और परसराम कौन होता है? परसराम यानी कि जिसकी दहलीज पे चढ़ते हुए दिमाग में ख्याल आता है यार मैं बेल बजाऊंगा, कहीं अगर अंदर वाले डिस्टर्ब हो गए तो मैं इनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। यानी कि जो नामचीन लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो होता है पहले घर के अंदर ग्रह हो, 5वें घर के अंदर ग्रह हो, 9वें घर के अंदर ग्रह हो, जो 1, 5, 9 की आप थ्योरी बताते हैं, इसे बोलते हैं परसराम। अब हम तो पैदा हो गए, चलो परमात्मा ने पता नहीं जानबूझ के दिया, परसराम वाला योग मुझे भी दे दिया है, ठीक है। लेकिन अब जिनकी कुंडलियों में नहीं है उनके लिए क्या? उनके लिए क्या? यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाल किताब की थ्योरी आती है। आप कभी भी किसी अमीर आदमी को देखिए जो 24 साल की उम्र से कमाई करनी स्टार्ट करता है और 28-33 साल की उम्र तक अरबोपति बन जाता है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है। और वो खासियत क्या होती है कि मंगल कभी भी 1 से 6 घरों में नहीं मिलेगा, उसका मंगल आपको 7 से 12 घर में मिलेगा, और खास तौर पे 11वें, 9वें और 7वें घर में। ठीक है, एक तो ये थ्योरी। दूसरा, चाहे सूर्य और बृहस्पति नीच के बैठे हों जन्म कुंडली के अंदर, खराब बैठे हुए, अगर शुक्र भी 7 से 12 घरों के अंदर होगा तो चाहे वो आदमी स्मगलर बन के पैसा कमाए या कोई गलत काम करके पैसा बनाए, अरबोपति होगा। तो ये एक सूत्र आपको दिया कि मंगल और शुक्र का आगे होना इंसान के धन धान्य को बहुत बढ़ाता है। लेकिन अब जिनके हैं नहीं वो क्या करें? और आज एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, शायद गजकेसरी की योग की बात हमारे वहां पर उज्जैन में भी हुई थी, किसी और ने करी थी हमने। आज आपको एक और बहुत बड़ा सूत्र देता हूं। हम में से बहुत सारे ज्योतिषी हैं, गजकेसरी योग की बात करते हैं आप, चंद्र बृहस्पति इकट्ठे एक ही घर के अंदर हो, वह गजकेसरी योग है। आपको पता है गजकेसरी योग के लिए लाल किताब क्या बोलती है? कहती जो माँ पे बीती वो बेटी पे बीतेगी, और जो बाप पे बीती वो बेटे पे बीतेगी। अब बाप अगर मैकेनिक है तो ये गजकेसरी योग क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। और माँ अगर सारी उम्र बीमार रही है या ससुराल से प्रताड़ित रही है या अपने भाई बहन से प्रताड़ित रही है, तो अब ये गजकेसरी योग क्या कर लेगा? नहीं हो सकता। यहां पर आपको ख्याल क्या रखना है, गजकेसरी योग चाहे किसी भी घर का हो, 10वें 11वें में यह मान्य नहीं होता। वहां बीमारी देता है, तकलीफें देता है, गुस्सा देता है। लेकिन यह मान्य तब होगा अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध 7वें से 12वें घर के अंदर होगा, तब गजकेसरी योग होगा। वरना यह गजकेसरी योग होते हुए भी 100% फेल होगा, और उसको आप कभी भी अच्छे में काउंट नहीं कर सकते। जब मर्जी आजमा के देख लीजिए। तीसरी बात बताता हूं आपको,
अब आप में से अगर किसी का मंगल 7 से 12 में नहीं है और शुक्र 7 से 12 में नहीं है, अब अमीर कैसे बनोगे? अब अमीर कैसे बनोगे? अरे बड़ा सिंपल है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े उपाय नहीं करने पड़ेंगे। अगर गज केसरी योग है और बुध 1 से 6 घरों में बैठा हुआ है और गज केसरी योग का आपको फल नहीं मिल रहा है, तो अपने घर की पश्चिम दीवार यानी कि जन्म कुंडली का 11वां घर, उसके ऊपर हरे रंग का पेंट करवाओ, उसके ऊपर लुकिंग मिरर लगवाओ और आसपास में आर्टिफिशियल बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा करके उसको 11वें घर में बुध को स्थापित कर दो। गज केसरी योग फल देने लगेगा, गज केसरी योग फल देने लगेगा। और अगर तीसरे घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है आपके और ऐसे में धन की कमी रह रही है, तो आप पश्चिम की दीवार को लाल रंग का करिए और वहां एक स्लैब लगाइए जो कि लाल रंग की लकड़ी की हो या नीम की लकड़ी की हो, क्योंकि मंगल की लकड़ी है, और लगा करके उसके ऊपर एक तांबे के लोटे के अंदर सिंदूर भर दीजिए, एक तांबे के लोटे के अंदर शहद भर दीजिए और एक लाल चंदन का टुकड़ा लगा करके उस दीवार पे स्थापित कर दीजिए। आपके पास धन पूरे जोश शोर से आने लगेगा। इसे बोलते हैं 11वें घर के अंदर मंगल की स्थापना। और अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति 6ठे 7वें 10वें घर के अंदर बैठ गए तो बहुत खराब है, आप सब जानते हैं लाल किताब के अनुसार। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर अगर शुक्र पिछले घरों में आए 1 से 6 में, बहुत बुरा फल मिलेगा। स्वभाव खराब, पढ़ाई लिखाई खराब, कोई काम नहीं कर पाओगे, माँ बाप से लड़ोगे, पड़ोसियों से जो काम देने वाला होगा उसी की टांग काट दो, तो यानी कि अपना जीवन खराब। तो यहां आपको क्या करना है, यहां अपने घर की छत के ऊपर सफेद ज्वार पक्षियों के लिए डालनी शुरू कर दो। आज डालना शुरू करोगे, 3 महीने के अंदर अंदर शुक्र 12वें घर के अंदर स्थापित होकर के आप लोगों को अच्छा फल देने लगेगा। यानी कि इंसान का स्वभाव, काम जो भी खराब था अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। ये सब बातें जितनी मैं आपको बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है। किताबों में पढ़ने जाओगे तो शायद 25 साल तक खोज नहीं पाओगे, 30 साल तक खोज नहीं पाओगे। लेकिन हर आदमी इतनी पढ़ाई गहरी कर सके, ये भी तो अपनी कुंडली में योग होना चाहिए। उसके बिना कैसे हो जाएगा? तो इसके लिए परमात्मा की दया से और 1-1.5 महीने की वेट है आपके लिए, बहुत कुछ मैं लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात आपको कहता हूं कि अगर नग पहनाना है किसी को भी या खुद को पहनना है, तो मेरी ऐप है एस्ट्रो साइंस। एस्ट्रो साइंस ऐप पे जाके अगर आप अंतरदशा खोलते हैं, फ्री में है, पेड नहीं है, अंतरदशा खोलेंगे तो जब उसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि आपके लिए शुभ रत्न कौन से हैं और अशुभ रत्न कौन से हैं। तो आंख बंद करके आप उसके ऊपर विश्वास करके वो रत्न पहन सकते हैं, और अगर पहने हुए हैं और अशुभ वहां पर बता रहे हैं तो आप उतार सकते हैं। ठीक है? तो रजे, ज्योतिष कोई मुश्किल नहीं है। अगर ज्योतिषी में मादा है ये बड़े बड़े पहाड़ पार करने का, अगर वो दिन रात इसको दे सकता है और दिखावे में ना जाकर के सिर्फ अगर अपना काम करता है, तो ज्योतिष दुनिया में सबसे आसान काम है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर थोड़ा सा सीख के, हर किसी का हाथ पकड़ के और अपना प्रभाव डालने के लिए अगर आप ज्योतिष करने लग गए और कमाने के लिए सिर्फ तिलक धोती ये वो सब कुछ करके आप अपने आप को सिर्फ कहलवाने लग गए, आप जिंदगी में कभी ज्योतिषी नहीं बन सकते, जिंदगी में कभी। इसलिए मेहनत करो। और एक बात बता दूं, अगर शास्त्रों में देखा जाए तो वहां बृहस्पति भी, बुध भी, सूर्य भी, ये सब ज्योतिषी बनाते हैं, चंद्र भी बनाते हैं 7वें घर के।
लेकिन असली ज्योतिष देने का काम कौन करता है? जब तक किसी को शनि अच्छा नहीं है, कोई इंसान ज्योतिषी नहीं बन सकता। और अगर मान लो जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब आप खा पी करके बिल्कुल आराम में आ जाए रात्रि के वक्त में, उस वक्त में कम से कम 1 घंटा का पढ़ाई जरूर करो, कम से कम 1 घंटा। और केतु का वक्त, शनि को जब पॉजिटिव होता है शनि, तो वो केतु स्वभाव होता है, जैसे कि बृहस्पति और शुक्र के मिल जाने से केतु स्वभाव शनि, और जैसे कि शुक्र और शनि के मिल जाने से उच्च केतु। ये समय कौन सा होता है? ये समय होता है सुबह 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। तो जो भी इंसान अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है, उसको 3:30 से 5:30 के बीच में पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो बाकी तो कुंडली है, अगर बहुत अच्छी हुई तो दिन में पढ़ के भी बन जाएगा, वरना सारी जिंदगी रह जाएगा, वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बेटा मैं आप सबको सिर्फ देने आता हूँ, आप सब जानते हैं, जितना मेरा है हो सका है भी इतना दिया, क्योंकि टाइम की कमी भी है शायद, ठीक है। तो मेरा ख्याल इससे बहुत लोगों का उद्धार होगा, ठीक है। खुश यदि दाता सदा सुखी रहे। जय माता की।